नेटवर्किंग बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइक आपके पास अगर एक कंप्यूटर है, ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, ये नेटवर्क नहीं है आपका, ठीक है? दिस इज़ नॉट योर नेटवर्क। नेटवर्क होता है जब 2 या 2 से ज़ायद कंप्यूटर आपस में मिलते हैं या डिवाइसेज़ मिलती हैं या फिर आपके पास जब आप उनको कनेक्ट कर देते हो आपस में और कनेक्टिविटी इस तरह होती है कि देयर इज़ अ डिवाइस कॉल्ड राउटर या तो आपके पास मे बी इट वुड बी एन हब और राउटर और स्विच के ज़रिए उसकी कनेक्टिविटी चल रही होती है। तो ये आपका क्या हो गया, एक लोकल नेटवर्क हो गया आपका, एक होम नेटवर्क हो गया जिसे कह लें। अब यही होम नेटवर्क कनेक्ट करता है किसी और नेटवर्क से जिसके अंदर उसकी अपनी डिवाइसेज़ हैं और इसी तरह उसके पास भी डिवाइसेज़ पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी इंटरकनेक्ट हुई हुई हैं आपस में। So you connect it to another network, then it connects to another network. ये वेरियस फॉर्म्स हैं नेटवर्क्स की, ठीक है? एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है? एक आपका इंटरनेट, ये वाइड एरिया नेटवर्क की ही एग्ज़ाम्पल है इंटरनेट जो है। तो हम कहाँ से शुरू हुए थे? स्टैंड अलोन कंप्यूटर से, स्टैंड अलोन कंप्यूटर से पूरा एक होम नेटवर्क बना, लोकल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? इस तरह ये चलता रहता है। सो नेटवर्क की फॉर्म्स हैं ये। अभी हम सिर्फ़ इसको ये देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, पहले नेटवर्क होता क्या है? फिर जब हम आगे चलते हैं कि भई फर्दर क्या होता है नेटवर्क के अंदर? नेटवर्क की नेटवर्क की ज़रूरत क्यों हमें महसूस हुई? नेटवर्क क्यों बना? तो भाई पहले आईबीएम ओ ऑल एंड ऑल था, ठीक है? वो अपने कंप्यूटर्स देता था कंपनीज़ को। जब तक कंपनीज़ वो कंप्यूटर्स यूज़ करती रहती थी, वो नेटवर्क से कनेक्टिविटी बेसिकली दे वर डिपेंडिंग ऑन आईबीएम टू प्रोवाइड देम द नेटवर्किंग सर्विसेज़, ठीक है? देन um, US government has basically devised another way of making the networks or creating network cards, network interfaces, अपने नेटवर्क्स उन्होंने बनाए, नेटवर्क्स फैलते चले गए क्योंकि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इस तरह हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्क जो है वो 2 और 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे या ऑब्जेक्ट्स पे या एंटिटीज़ पे ऑब्जेक्ट्स एंटिटीज़ आर द सेम थिंग्स कि जी कोई प्रिंटर लगा हुआ है, कोई आपके पास कोई उस पे स्मार्ट टीवी चल रहा है, कोई आपके पास अनदर स्मार्ट डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू योर नेटवर्क दैट्स योर एंटिटी, दैट्स योर ऑब्जेक्ट, राइट? वो सारी आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर आ जाती हैं। 2 से ज़्यादा कंप्यूटर पे डिवाइसेज़ पे एक-दूसरे को क्या शेयर हो रहा होता है? आपके रिसोर्सेज़ शेयर हो रहे होते हैं, आपकी फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी चैट, आपकी हर चीज़ एक-दूसरे से शेयर हो रही होती है। तो रिसोर्सेज़ को आप शेयर करते हो, नेटवर्क इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Network becomes a powerful tool when computers communicate and share resources with each other on the same network or entirely distinct network. सेम नेटवर्क पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्क पे भी शेयर कर सकते हो। आप अपने घर के अंदर रह के एक दूसरे कंप्यूटर से शेयर कर रहे हो या आप इधर बैठ के आप यूएस या यूके या किसी और यूरोपियन कंट्री में फ्रॉम देयर यू आर शेयरिंग टू एन एशियन कंट्री तो ये डिस्टेंट भी हो सकता है और ये आपका लोकल भी हो सकता है। बेसिकली मकसद क्या होता है टू कम्युनिकेट, टू शेयर द रिसोर्सेज, टू शेयर द रिसोर्सेज विद ईच अदर और यूटिलाइजिंग द नेटवर्क स्ट्रेंथ, नेटवर्क बैंडविड्थ को यूटिलाइज़ करते हो, आप नेटवर्क रिसोर्सेज, नेटवर्क डिवाइसेज़ को यूटिलाइज़ करते हो। कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क कैन एक्ट एज़ अ क्लाइंट और अ सर्वर हम बाद में डिस्कस करेंगे क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। कि क्लाइंट आपका होस्ट हो जाता है, सर्वर जो है वो कहीं पड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ लेट मी गेट ऑन द अच्छा ये अभी लेट मी गेट बैक onto my whiteboard so that I can show you something. अच्छा ये आपके पास एक क्लाइंट हो गया, ठीक है जी? तो अब क्या करोगे आपके ये आप वो बेसिकली आपका होस्ट है, फिर आपके पास ये एक सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है? सो दिस इज़ योर सर्वर यू आर कम्युनिकेटिंग विद
यू आर कनेक्टिंग विद, जैसे अभी मैंने एक सर्वर से आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, उस पे मैंने डिवाइसेस वगैरह इंस्टॉल करके आपको दी थी, मशीन्स वगैरह। तो इसी तरह ये आपका क्लाइंट है और ये सर्वर है। अम, सर्वर को थोड़ा-सा मैं इस तरह फॉर्म में ले आता हूँ, ठीक है? सर्वर जो होते हैं ये बेसिकली बॉक्सेस भी हम इनको कहते हैं। ये पड़े होते हैं डेटा सेंटर में या रैक में, इसको हम रखते हैं डेटा सेंटर्स, और ये डिफरेंट तरह के सर्वर्स होते हैं। कोई स्टोरेज सर्वर है, कोई सिक्योरिटी सर्वर है, कोई आपके पास डेटाबेस सर्वर है, ठीक है? ये आपके पास सर्वर एक रैक के अंदर लगे हुए हैं। और ये जो रैक है, ये एक डेटा सेंटर के अंदर लगा हुआ है रैक। डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर एक कोलोकेशन होती है, जिधर से सब लोग अपना-अपना जो है वो डेटा शेयर कर रहे होते हैं और सर्वर शेयर कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज़ शेयर कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक डेटा सेंटर इधर बना हुआ है, तो एक डेटा सेंटर जो है वो आपका इधर बना हुआ है, दुनिया के इस कोने में बना हुआ है, ये उस कोने में बना हुआ है डेटा सेंटर, और इस डेटा सेंटर के अंदर भी सर्वर्स पड़े हुए हैं, सर्वर्स लगे हुए हैं इस डेटा सेंटर के अंदर भी। तो ये आपके सर्वर्स हैं बेसिकली, जो डिफरेंट जॉब्स, हर सर्वर की डिफरेंट जॉब्स, ये हाई स्पेक सर्वर्स होते हैं, इनकी इनके रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, सर्वर की पावर और कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इसमें रैम ज़्यादा लगी होगी, इसमें हार्ड ज़्यादा लगी होगी, और इसके लिए डेटा सेंटर के अंदर कूलिंग इसको मिल रही है, कूलिंग प्रोवाइड हो रही है। इसकी स्पेसिफिक टेम्परेचर होते हैं, ये में 24/7 अप एंड रनिंग होते हैं ये। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला नहीं होता, ठीक है? जनरेटर भी लगे होते हैं, स्टेशंस, पावर ग्रिड बनाए होते हैं उन्होंने बने-बने, बड़े-बड़े उसके अंदर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी का भी इश्यू रिज़ॉल्व हो गया, ये आपकी कूलिंग का भी इश्यू रिज़ॉल्व हो गया। डाटा सेंटर ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। एक डाटा सेंटर खत्म होता है, इसका जो बैकअप है वो दूसरे डाटा सेंटर में फेंका होता है उन्होंने, तो वो डाटा सेंटर ये यहाँ से चल पड़ता है। ये वाला डाटा सेंटर अप एंड रनिंग होता है, ये बैकड अप होता है। तो ये डाटा सेंटर की एक ख़ासियत है कि ये बैकड अप होते हैं एक-दूसरे से, एक डाउन हुआ तो दूसरा चलता रहता है। ये 24/7 365 डेज़ इसको एक्सेसिबिलिटी है। फ़ेसबुक का अपना डाटा सेंटर है, गूगल का अपना डाटा सेंटर है। ये सब डाटा सेंटर्स और सीक्रेट लोकेशंस पे दे डोंट डिस्क्लोज़ इट फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स, बट ये डाटा सेंटर एग्ज़िस्ट करते हैं दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में। अच्छा, ये तो डाटा सेंटर थे। सर्वर की बात हो रही थी, क्लाइंट। तो क्लाइंट जो होता है वो इन्हीं सर्वर्स को एक्सेस कर रहा होता है। इनसे क्या ले रहा होता है बेसिकली सर्वर से? आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। आप एक वेबसाइट एक्सेस करते हो। वेबसाइट कहीं न कहीं तो पड़ी होगी ना, वो वेबसाइट सर्वर पे होस्ट की होती है, होस्टिंग सर्वर पे। वो होस्टिंग सर्वर पे आप उसको एक्सेस कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो उसके साथ। आप अपना लॉगिन भेजते हो, उसके अंदर एक डेटाबेस फॉर्म बना हुआ है, वहाँ से आपके लॉगिन वेरिफिकेशन होती है। आपको रिक्वेस्ट वापस आती है ऑथेंटिकेशन की कि जी आप ऑथेंटिकेट हो गए हो। आप फर्दर कम्युनिकेट करते हो, आप अपनी शॉपिंग करते हो, फिर वहाँ से इसी तरह रिक्वेस्ट बैक एंड फोर्थ ट्रैफ़िक जा रही है, आ रही है, पैकेट्स जा रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो रही है, आपकी शॉपिंग कार्ट में चीज़ें डली हैं, आपको आपकी ट्रांज़ैक्शन ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन चली है आपकी, फिर वहाँ से अप्रूवल आई, फिर उसके बाद बैंक का सर्वर कनेक्ट हुआ, बैंक के सर्वर ने फिर आपको अप्रूवल दिया और आपकी जो है ट्रांज़ैक्शन गो थ्रू हुई। फिर मर्चेंट मर्चेंट की वेबसाइट पे फिर दोबारा आपको ले गया वो, उसके बाद फिर वहाँ से आपको गो थ्रू मिला कि जी आपकी डिस्पैच कर दिया है ऑर्डर, या आपकी कंफर्मेशन हो गई कि जी आपकी शॉपिंग सक्सेसफुल हो। इस तरह ये क्लाइंट सर्वर जो है आपस में इंटरैक्ट करता है, और इसके इंटरैक्ट तो वापस आके हमने ये क्लाइंट सर्वर की एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल थी। उसमें आपने सर्वर देखा, उसमें आपने अपना जो होस्ट था, आपका क्लाइंट था, वो देखा। तो ये सारा डेटा जो नेटवर्क है, वो क्या कर रहा है? बेसिकली डेटा को इधर से उधर कर रहा है। डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। मेरा थोड़ा-सा ना स्टाइल चेंज हो रहा है इसका आपको एक्सप्लेन करने का। उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते कि डाटा
मैं डाटा कह रहा हूँ जी, पैकेट्स में ट्रांस वो कहेंगे जी डाटा पैकेट्स क्या होते हैं, हालांकि मैंने ओएसआई आपको पढ़ाया था, ओएसआई मॉडल था, टीसीपी आईपी मॉडल था, मुझे दोबारा भी कवर करना पड़ेगा एक दफा। बट ये है कि डाटा इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये किस में फॉर्म में ट्रेवल करता है, ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। जब आपके डाटा जा रहा होता है, जिसको डाटा फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, पैकेट्स कह लें, फ्रेगमेंट्स कह लें, ये उसके अंदर डाटा ट्रेवल कर रहा होता है। अगर हम इसको सिक्योर करना चाहें तो हम इसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। जब आप इसको स्निफ करते हो यहाँ से डाटा को, तो आप बेसिकली वो पैकेट्स निकाल के उसको एनालाइज कर रहे होते हो, ठीक है, वो पैकेट्स को एनालाइज करते हो आप। ठीक है, अगर वो डिक्रिप्ट हो तो आपको इनक्रिप्ट हो तो आपको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ चल रहा है, इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी चल रही है, इसके इर्द गिर्द मारामारी हो रही है, इसके इर्द गिर्द इस डाटा स्टील हो रहा है, डाटा लॉस्ट हो रहा है, डाटा सारा, डाटा स्टोरेज हो रही है, डाटा ट्रेवल कर रहा है जी। जहां जहां डाटा यूज होगा वो डाटा बेसिकली, ये इंडस्ट्री ही डाटा के ऊपर खड़ी हुई है। अच्छा, डाटा इतना इंपॉर्टेंट है। The computing concept hierarchy of data, we'll discover that is used when planning a network। ठीक है जी। तो जब हम नेटवर्क को प्लान करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें कैसे डाटा हायरार्की बनानी है। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन हायरार्की ऑफ डाटा टू मैनेज एंड कंट्रोल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हम हायरार्की जो है वो बनाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। लेट मी वाइप दैट ऑफ। अच्छा, उसमें ये है, कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स कॉल्ड अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। मैं आपको बता चुका हूँ स्टैंड अलोन कंप्यूटर क्या था। द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग और ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर यूजिंग वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस इज कॉल्ड स्नीकर नेट। ये स्नीकर नेट क्या होता है? स्नीकर नेट क्या है जी, कि बेसिकली ये एक प्रोसेस है जो प्रिंटिंग या ट्रांसफरिंग डाटा का फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर यूजिंग वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस, के डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस बीच में लगी होती हैं, जहां जहां से डाटा ट्रेवल कर रहा होता है स्टोरेज डिवाइसेस से, वो एक जगह से दूसरी जगह, फिर एक जगह, उसको हम स्नीकर नेट भी बोलते हैं। इट्स नॉट रियली कि somebody sneak into that network, but basically it called the sneaker net। अच्छा, इनहेंस कम्युनिटी डाटा की नीड, इनहेंस कम्युनिकेशन है, शेयर रिसोर्सेज है, फैसिलिटेट सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है। Computer networks use electronic mail, email as the choice of most of the communications. By using networks, information can be sent to a larger audience in an extremely fast and efficient manner. Copy of data or application stored at a single central location is shared over network. Computer peripheral is referred to as an additional component. Can be wait a sec. Storage space can be installed centrally on a network, saving storage space. Acha. Networks are used to assist in management tasks associated with the on operation and the maintenance. Using network results in increased efficiency and as a resultant reduction in maintenance cost। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं। इतनी तेजी से भागने का मकसद ये है कि बेसिकली पास क्या होता है कि रिसोर्सेज, अभी मैंने अभी जिस तरह बात की थी कि रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। ठीक है, मेमोरी ये है, आपके पास ड्राइव है, आपके पास स्टोरेज स्पेस है, आपके पास उसकी ओवरऑल जो कह लें कि जो सर्वर की रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर डेटाबेसेस हैं, उसके अंदर उसकी जो है एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, वो आप जो है उसके कोर्स हैं, उसकी जो है प्रोसेसिंग पावर है, वो आप कंज्यूम कर रहे हो। तो ये क्या होता है कि ये सर्वर क्लाउड पे जा रहे हैं अब। ठीक है, क्लाउड पे क्यों जा रहे हैं? ये एक सर्वर लगा हुआ है जी आपके ऑफिस में, ये आपका ऑफिस है, इसके अंदर ये सर्वर लगा हुआ है। A cloud guy comes in saying, please, I'm offering my service to you. You can utilize the resources of cloud। और clouds कितनी तरह के होते हैं? AWS cloud है, Azure है, अलीबाबा है, चाइना का अली क्लाउड कहते हैं उसको। ये क्लाउड्स हैं, ये सारे गूगल क्लाउड है। ठीक है जी। These are all clouds।
ये आपके पास ज्यादातर मार्केट में अजूर चल रहा है, AWS और अजूर है, ठीक है। जब हम पेन टेस्टिंग करें, हम क्लाउड पेन टेस्टिंग भी करेंगे, में यूज होता है। अच्छा, प्रॉक्सी सर्वर, समबडी आस्क्ड जस्ट आस्क्ड मी कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है और malicious activity, why is used in the malicious activities? So proxy is basically a server which gives you kind of anonymity, which gives you, आपको वो anonymity दे रहा है, secrecy दे रहा है, privacy दे रहा है, बेसिकली उसको हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। ठीक है। आपका जो वीपीएन सर, वो प्रॉक्सी सर्वर है आपका, जो आपका, अगर आप कह लो कि किसी सर्वर को एक्सेस करते हो कहीं से, यू वुड यूज अ प्रॉक्सी इन बिटवीन। ठीक है। प्रॉक्सी क्यों यूज की जाती है? फॉर प्योरली बिकॉज ऑफ एनोनिमिटी, आप अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते हो। असल वजह ही यही है प्रॉक्सी सर्वर यूज करने की, कि आपको थर्ड पार्टी को पता ना चले कि आप कौन हो, कहाँ से एक्सेस कर रहे हो, आपकी आइडेंटिटी विजिबल ना हो, आपका आईपी विजिबल ना हो। उस प्रॉक्सी सर्वर को तो विजिबल हो रहा होगा, लेकिन आपको विजिबल नहीं। मैं अभी इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ, लेट मी फिनिश विद दिस टॉपिक फर्स्ट। तो ये जो है आपका क्लाउड, बेसिकली आप डिफरेंट रिसोर्सेज, यहाँ से सर्वर को उठाया आपने, अपना क्लाउड पे इस सर्वर को रखवा दिया। बेसिकली क्लाउड ने ही आपका, क्लाउड डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। IaaS होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास भी कहते हैं उसको, और पास होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये क्लाउड सर्विसेज हैं डिफरेंट। ये जो क्लाउड, ये जो कंपनीज हैं, गूगल, AWS, अजूर, और ये आपको कंपनीज को कौन कौन सी सर्विस दे रही होती हैं, ये कहते हैं जी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले लो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ले लो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले लो। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपको ऑफर दी जाती है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पूरा हम मैनेज करेंगे, ठीक है। आपका यहाँ से सर्वर की कॉस्ट ही खत्म कर दी हमने, आपने सर्वर डिकमीशन कर दें अपना। आपका सर्वर हम यहाँ से उठा के, सारे रिसोर्सेज हमारे होंगे, हमारा हार्डवेयर होगा, हमारे ही उसमें सारी जो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर जो एज अ सर्विस देंगे, तो हम आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने सर्वर से। आप अपने सर्वर पे बैठे रहोगे, यहाँ पे अपना आपका फिजिकल सेटअप यहाँ पे ही रहेगा सर्वर, लेकिन आप सॉफ्टवेयर यहाँ से ले रहे होगे। उसकी मशीन जो है वो इधर क्लाउड में पड़ी होगी, जो आपको सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड कर रहे होंगे, सारे एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर। बेसिकली आधा बर्डन आपका कम हो गया। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के जी, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं जहाँ पे सारी सर्विसेज पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब क्लाउड में फर्दर अगर हम डाइव करें अंदर, तो फिर उसमें कंटेनर्स आ जाते हैं, क्लस्टर्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। उसके अंदर आपके स्टोरेज ब्लॉब्स आ जाते हैं। So there are so many things in the cloud. Cloud is prevailing, is huge, is tremendous. Everybody is going jumping onto the cloud. Cloud security is kind of a compulsory thing nowadays. It's very important to secure the cloud infrastructure, to secure the cloud, जो आपकी applications, जो आपकी, क्योंकि क्लाउड में हर कोई एक दूसरे से शेयर कर रहा होता है रिसोर्सेज। एक कंपनी नहीं, हजारों कंपनीज एक क्लाउड को एक्सेस कर रही है। अजूर के पास देयर आर मिलियंस ऑफ कंपनीज एंड बिलियंस ऑफ पीपल हु आर एक्सेसिंग अजूर क्लाउड। दैट्स व्हाई अजूर सेंटिनल जो उनका एक ये सीम है, बेसिकली वो क्या करता है कि सारी लॉग्स, इवेंट, सारी सिक्योरिटी इवेंट्स को उसमें कलेक्ट कर रहा होता है, और बेसिकली उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है। देयर आर सो मेनी अदर एप्लीकेशंस व्हिच मेंटेन्स द क्लाउड सिक्योरिटी, अजूर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली। तो उसमें ये एक अलग टॉपिक है, और उसके अंदर किस तरह उसको ब्रेक किया जाता है, किस तरह उसके अंदर एंटर हुआ जाता है, ये भी एक है कि उसको पेन टेस्ट भी किया जाता है। अच्छा, अभी जो बात मैं, आई एम कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन व्हिच जस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड, proxy server. So this is um, basically your computer. You want to access that server here around somewhere in the world, right? So this is the server you want to access, but you would not go directly to if you go directly to that, your certain details, your IP, your location, your kind of
a lot of other details would be exposed, right? So not private. और समटाइम्स सिक्योरिटी पॉलिसीज में भी यही हो जाता है कि सर्वर की पॉलिसी होती है कि वो अलाउ नहीं करता डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब आप यहाँ से जाओगे टू दिस प्रॉक्सी सर्वर, राइट? And this proxy server would resolve to this connect. This guy would only see this proxy address, proxy details, but it would not know who is behind that, right? इधर और भी कंप्यूटर्स हैं, वो भी इस प्रॉक्सी के जरिए जा रहे होंगे, जंप कर रहे होंगे, जिसको जंप सर्वर भी कहते हैं, प्रॉक्सी सर्वर, जंप सर्वर और व्हाटएवर, और वो भी इससे इसको डायरेक्ट एक्सेस जो है वो नहीं। फिर आप प्रॉक्सी से, अब प्रॉक्सी इज बेसिकली प्रोवाइडिंग यू व्हाट सर्विस? प्राइवेसी। अच्छा, एक और चीज है कि यू बाय अ डोमेन नेम, आपकी डोमेन नेम आपके नाम को विजिबल नहीं करेगी अगर आपने उसको प्रॉक्सी सर्विसेज बाय की होंगी। वो प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस दे रहा होगा, प्रॉक्सी सर्वर का ईमेल एड्रेस होगा, प्रॉक्सी की हर चीज होगी। प्रॉक्सी इज काइंड ऑफ लाइक अ मिडलमैन आई वुड से, ठीक है, इन अदर वर्ड्स। तो प्रॉक्सी सर्वर इसलिए यूज किया जाता है और उसका सबसे बड़ा मकसद ही यही होता है कि नॉट टू डिस्क्लोज योरसेल्फ, नॉट टू डिस्क्लोज योर